परीक्षा का समय चल रहा है, सबकी एग्जाम चल रही है, सबकी परीक्षा चल रही है। बच्चों की परीक्षा स्कूल में चल रही है, बच्चों की मां की परीक्षा उनके साथ घर में चल रही है। सबकी ड्यूटी लगी है। टीचर की भी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबकी परीक्षा हो रही है। त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। कितनी मासिक? त्रिमासिक परीक्षा होती है आज के समय में। वो त्रिमासिक परीक्षा जैसे होती है, एग्जाम दिया जाता है, पढ़ाई करी जाती है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ लेगा तो नंबर भी अच्छे, जम के बोलो जरा, आएंगे। बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? जम के बोलो जरा। इसमें शिक्षक की कोई गलती है क्या? इसमें टीचर की कोई गलती है क्या? इसमें नंबर देने वाले की कोई गलती है क्या? इसमें ना टीचर की गलती है ना नंबर देने वाले की गलती है। गलती है स्टूडेंट की कि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो नंबर अच्छे नहीं आए। अच्छा पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते। अब त्रिमासिक एग्जाम दिलवाए गए और इन त्रिमासिक एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम आया। फाइनल एग्जाम होने के बाद में फिर घंटी बजी कि तुम्हारा पेपर समाप्त हो गया। बेल बजते से ही पेपर समाप्त हुआ। पेपर समाप्त होने के बाद फिर थोड़ा इंतजार करा, फिर रिजल्ट आया। रिजल्ट में मालूम पड़ा कि नंबर कम है कि ज्यादा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ये सब कुछ रिजल्ट में मालूम पड़ा कि ये नंबर सही है कि गलत है, यह हमें बाद में मालूम पड़ा। अब जैसा एग्जाम बच्चा दे रहा है वैसा ही एग्जाम आपका और हमारा चल रहा है। त्रिमासिक बच्चा दे रहा है, त्रिमासिक अपन भी दे रहे हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और अधेड़ी, ये त्रिमासिक एग्जाम। बचपन, जवानी, अधेड़ी का एग्जाम दिया। बचपन ठीक से निकाल लो, जवानी ठीक से निकाल लो, अधेड़ी ठीक से निकाल लो। पढ़ाई अच्छी करो, खूब भजन करो, खूब अच्छा कर्म। फिर फाइनल एग्जाम, बचपन, जवानी, अधेड़ी, त्रिमासिक एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है हमारा बुढ़ापा। और बुढ़ापा होते से ही फिर घंटी बजेगी, पेपर समाप्त। आखिरी घंटी वही बजाता है, आखिरी। और आखिरी घंटी जब बजती है तो पेपर, जम के बोलो जरा, समाप्त। पेपर समाप्त हुआ, रिजल्ट की तैयारी हो गई। रिजल्ट लिखने वाले ने रिजल्ट लिख दिया कि इसने बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा पर हित में लगाया है, अच्छा किया है। लोगों को कभी अपशब्द नहीं, कभी ताने नहीं, कभी गाली नहीं, कभी अड़ा टेढ़ा नहीं, कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं किया। तो रिजल्ट इतना जोरदार बनाया गया कि वापिस मनुष्य की देह देकर भेज दिया। रिजल्ट अच्छा। और जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, बोलो जम के बोलो। बनाता है कि नहीं बनाता? जब तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो टीचर भी तुमको मुर्गा बना देता है। जब टीचर तुमको मुर्गा बना देता है तो नीचे आने के बाद जब तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जीते तो वो भी तुमको मुर्गा बना देता है। वो भी बना। टीचर के पास तो एक ही ऑप्शन से केवल मुर्गा, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन से। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन से। माथे में जुआ, इल्ली, कीड़ा, आखिर कैसा कौन सी कर्म गति कर जाता है जो चूहे मर गया, उसके मरने के बाद उसके शरीर में इल्ली का जन्म। गरुड़ पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण का स्मरण करो, गरुड़ पुराण को अच्छे से पढ़िए, गरुड़ पुराण का स्मरण करिए।
जब गरुड़ पुराण का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आएगा, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे और उसमें स्मरण में आएगा आपको कि किसी को धोखा देना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर विश्वास किया, उसका विश्वासघात करना कितना गलत होता है। किसी ने तुम पर भरोसा किया, उसका भरोसा तोड़ना कितना गलत होता है। कोई तुम पर भरोसा कर कर कहकर चले गया कि मेरी ये चप्पल रखी है, मेरा ये सामान रखा है, मैं अब भी स्नान कर कर आई, तुमने उसके भरोसे को तोड़ दिया। साथ में बैठी थी, साथ में रह रही थी, 7 दिन 8 दिन 15 दिन साथ में रही, इतना भरोसा हो गया एक दूसरे के प्रति, इतना विश्वास हो गया, और मालूम पड़े जरा से दम पर तुमने भरोसे को तोड़ दिया, विश्वास को तोड़ दिया। प्रेम किया, प्रेम में भरोसा किया, भाई भाई ने भरोसा किया, बहन भाई ने भरोसा किया, एक रिश्ते में गुरु शिष्य ने भरोसा किया, शिष्य गुरु ने भरोसा किया, उस भरोसे को किसी ने तोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। और अंत में अगर आप स्मरण करेंगे तो आप अगर गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलता है किसी को धोखा अगर दिया गया है तो मरे हुए चूहे या मरे हुए कुत्ते या मरी हुई बिल्ली या मरे हुए जानवर के अंदर जो इल्ली होती है वो धोखा देने वाले की जन्म करती होती है। जिसने तुम पर भरोसा करा, जिसने तुम पर विश्वास करा, जिस पर तुमने भरोसा दृढ़ बनाया और उसका भरोसा तोड़ दिया तुमने, उसका विश्वास तोड़ दिया। तैयारी रखो अगले जन्म की, एग्जाम तुम्हारा गड़बड़ हो गया है। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पशु को घास की आवश्यकता होती है, पशु को घास की आवश्यकता होती है, मनुष्य को धन और भोजन की आवश्यकता होती है, और मेरे भोलेनाथ को केवल तुम्हारे विश्वास, श्रद्धा और भाव की आवश्यकता होती है। मेरे शंकर भगवान को तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोटा भर के जल चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ मत चढ़ाओ। तुम शंकर जी को धतूरा चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ तो चढ़ाओ, ना चढ़ाओ तो मत चढ़ाओ। कोई कोई चाह नहीं मेरे शंकर भगवान की। दुनिया के देवताओं को चाह हो सकती है, सारे देवताओं को 56 भोग लग सकता, मेरे भोले बाबा को 56 भोग भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को लड्डू और पेड़े का भोग लग सकता, मेरे शंकर भगवान को वो भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता। दुनिया के देवताओं को एक से बढ़कर एक आभूषण और जेवर की जरूरत पड़ती, मेरे भोलेनाथ को राख की जरूरत पड़ती है, भस्म जरूरत ही नहीं है उसको, वो तो खुद ब्यूटीफुल है, उसको जरूरत ही नहीं। जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो सिर पे गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, वो तो भस्म चढ़ा कर रखता है। भस्म क्यों चढ़ा कर रखता है? कभी हमारे वेद और पुराने शास्त्रों में देखिए कि शंकर भगवान को भस्म चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे ओघड़दानी को भस्म क्यों चढ़ाना पड़ी, आखिर वो भस्म क्यों लपेट कर रहता है? लोगों ने कहा उनकी धर्मपत्नी सती चली गई थी तो उसकी राख उन्होंने तन पर लपेटी थी, तो सती नहीं थी उसके पहले भी तो लपेटता था। सती की शादी तो
50वें नंबर की है। भगवान शंकर और माता सती का जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ, वो 50वें नंबर पर है। उसके पहले उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, एक एक देवियों का चरित्र निकालिए। एक एक देवी के साथ में भगवान शंकर का स्वरूप मिलेगा। महेश्वरी, भगवान महेश के साथ। बागेश्वरी, भगवान बागेश्वर नाथ के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए, एक एक देवी का चरित्र। बगलामुखी, बगला मुख कैसे, मां कमला, कमलेश्वर महादेव के साथ। एक एक देवी का चरित्र निकालिए। भैरवी, भैरव के साथ। मातंगी, मातंग के साथ। जब आप देवियों का चरित्र निकाल कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मेरे भोले बाबा तो पहले सती माता के साथ भगवान शंकर का विवाह, ये तो 50वें नंबर पर हुआ है। 51वें नंबर पर आया माता पार्वती के साथ विवाह, ये 50वें नंबर का विवाह। इससे पहले भी मेरे भोलेनाथ भस्म धारण करते थे। दुनिया के लोगों ने कहा सती मैया जलकर भस्म हो गई, तो उनकी राख को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण करा, उनकी भस्म को देवादिदेव महादेव ने अपने तन पर धारण करा। शिव महापुराण कहती है मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर सती मैया की भस्म तो बाद में धारण करता है, बाद में। उसके पहले मेरे भोलेनाथ ने भस्म धारण कर कर रखी है, केवल अपनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, अपनी अच्छी दोस्ती निभाने के चक्कर। किसके कहने पर भस्म धारण करी थी भगवान शंकर ने? ऐसा कौन था जो भगवान शंकर से निवेदन कर दिया कि आप भस्म धारण करो? कौन था? केवल एक, और वो थे भगवान बैकुंठ में निवास करने वाले बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण, जिन्होंने शिव जी से कहा था कि आप भस्म धारण करो। केवल एक थे, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। भगवान नारायण, जिन्होंने भगवान शंकर से कहा आप भस्म धारण कर ले। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो मां थी, वो माता लक्ष्मी जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करना चाहता, पर लक्ष्मी जी नारायण को बहुत ज्यादा चाहती थी और नारायण लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा स्नेह करते। लक्ष्मी जी नारायण को स्नेह करती हैं, नारायण लक्ष्मी को स्नेह करते हैं, और उनकी मां लक्ष्मी जी की, वो शिव जी का विवाह लक्ष्मी के साथ करना चाहते। एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर निवेदन किया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे अर्चना करी कि बाबा मैं नारायण को स्नेह करती हूँ, भगवान नारायण से प्रेम करती हूँ, मैं भगवान नारायण से प्रीत रखती हूँ, आप कृपा करें, आप करुणा करें, आप दया करें और मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा कर, ऐसी दया कर दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा विवाह नारायण के साथ। ठीक है, स्वीकार किया, स्वीकार किया। जब लक्ष्मी जी की मां, माता लक्ष्मी जी की मां भगवान शंकर के पास पहुंची, तो भगवान शंकर ने अपने तन पर नारायण के कहने पर भस्म धारण कर ली थी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान देवादिदेव महादेव थे, इसलिए उनकी आरती में
उनकी ही आरती में नहीं, संपूर्ण देवताओं की आरती में एक शब्द गाया जाता है, कर्पूर गौरम करना सुंदर बहुत, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इतना सुंदर है मेरे देवर, अपार सुंदर, बहुत। कहते हैं कामदेव भी उनके चरणों का दास है। नारायण भगवान ने सोचा कि इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता, बड़ी सुंदरता, प्रार्थना कर ली, लक्ष्मी को मैं स्नेह करता हूं, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, मैं लक्ष्मी को प्राप्त हूं और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करी, निवेदन करा, क्या करा जाए। माता लक्ष्मी की मां जब आपके सामने आए, क्या नाम था माता लक्ष्मी की मां का? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो, जम के। ख्याति देवी। जब माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी जब आपके पास में आए, ख्याति देवी जब आपके करीब में पहुंचे, ख्याति देवी जब आपके नजदीक में आए, तब आप ऐसा रूप धारण कर लेना कि ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ करने की इच्छा ही प्रकट ना करे। कोई इच्छा, ख्याति देवी की इच्छा ही नहीं हो तुम्हारे साथ विवाह करना, बनाओ ऐसा रूप। शंकर भगवान ने कहा ये तो मैं बाद में रूप बनाऊंगा, पहले परंतु पहले मैं ख्याति को एक बार समझाऊंगा कि नारायण के साथ में वो विवाह लक्ष्मी का कर। प्रार्थना करी लक्ष्मी के साथ विवाह करने की, प्रार्थना करी, निवेदन करा, पर ख्याति देवी मानने को तैयार नहीं थी। माता ख्याति सुनने को तैयार नहीं थी कि मैं विवाह करूं तो नारायण के साथ लक्ष्मी का विवाह करूं, ये नहीं चाहती थी, चाहती नहीं है। अब भोलेनाथ जी ने कहना का काम था कर दिया। अब एक दिन शंकर भगवान ने अपने तन पर लगा ली भस्म, वो भी नारायण भगवान खुद, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से भगवान शंकर के तन पर भस्म लपेट रहा है। बस और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की गले सर्पों का महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शंकर को रिझाने का बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सुंदर तरीका। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है बहुत सुंदर तरीका। कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं, अपने हृदय का स्पर्श करिए और हृदय का स्पर्श कर कर देवाधिदेव महादेव से कहिएगा, आज दिल से, हृदय से
ये तन मन धन सब तुमको समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में कुछ नहीं मेरे पास तुम्हें देने के लिए। जो दूंगी ये दुनिया से लिया हुआ दूंगी। धन दूंगी तुम्हें, पैदा हुई, पैदा होने के बाद में बड़ी हुई, तब मेरा पैसा कमाना सीखा, वो धन मैं तुमको दूंगी। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का दूंगी, अन्न दूंगी तो दुनिया का दूंगी, वैभव दूंगी तो दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो दुनिया की दूंगी, फूल दूंगी तो दुनिया से लेकर दूंगी, और मिठाई दूंगी तो दुनिया की दूंगी। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हृदय पर हाथ रखकर देव महादेव को 5 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बार दिल से कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग, मात्र शिवलिंग का भी स्पर्श अगर कर लिया है तो शंकर समझ जाते हैं कि मुझे जो प्रिय है भस्म, इसने अपने हृदय से निकाल कर मुझे दे। इतनी प्रीति शिव को है, इतनी प्रीति, मात्र हृदय स्पर्श से वो सुख की आनंदता हो जाती है, वो सुख का मूलता प्रकट हो जाती है। इतनी प्रीति। ओ भस्म रमाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को रचाने वाले, ओ भस्म रमाने वाले, दुनिया को रचाने वाले। हृदय से मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। हम क्या दें तुझको, हम क्या प्रदान करें तुझको। फूल दूंगी तो ये दुनिया का है, जल दूंगी तो ये दुनिया का है, धतूरा दूंगी तो ये दुनिया का है, मिठाई दूंगी तो ये दुनिया का है, सामग्री दूंगी तो दुनिया का है। मेरा अपना तो तूने एक ही चीज देकर भेजी है, ये शरीर भी दिया है दूसरे ने, ये शरीर भी दुनिया का है, केवल बचा है जो आत्मा, इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा, इसलिए तूने एक चीज देकर भेजी है, ये आत्मा का मैं स्पर्श करती हूँ, और ये आत्मा भी तुझको समर्पित करती हूँ। ये तेरी है और तेरी ही रहे, ये तेरी है और तेरी ही रहे। इसलिए आरती में लोग कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन बीच में आ गया, बोलो जम के बोलो जरा। मन और 3rd नंबर पर है धन। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव में मध्य महेश। अब आप आरती का स्मरण करिए। तन मन धन, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको तुमसे ना तो तन चाहिए ना तुम्हारा धन चाहिए। महादेव को तो तुम्हारा केवल दिल चाहिए, मन चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। भस्म भगवान विष्णु कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं भस्म।
आप चढ़ा लीजिए, और कोई दूसरा चढ़ाने वाला नहीं है। सर्वप्रथम भस्म मेरे भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को चढ़ाया। सर्वप्रथम भस्म मेरे नारायण ने भगवान शंकर को चढ़ाया। सुंदर इतने थे मेरे भोलेनाथ। बड़ी लड़की, छोटी लड़की, मंजली लड़की, संजली लड़की, 4-5 लड़कियां हैं मान लो तुम्हारी। उसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर होगी ना, भले वो छोटी होगी ना, तो कोई लड़का वाला आता है ना, तो घर के माँ बाप सबसे पहले लड़की को अंदर कर देते, तू अंदर कर दे। बोलो सही है कि गलत? जो सुंदर है ना उसको पहले सबसे पहले हटा देते हैं, तू अंदर जा, निकल के मत बाहर आना जब तक तेरी दीदी की शादी पक्की ना हो जाए। अंदर उसको अंदर कर दे। पीछे हटा दिया गया, चलो तुम पीछे जाओ। अब जो शंकर भगवान इतने सुंदर हैं, देवाधिदेव महादेव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कोई भी जितनी संसार की लड़कियां हैं, जितने संसार की बेटियां हैं, वो कभी नहीं कहती राम जैसा पति देना, वो कभी नहीं कहती कृष्ण जैसा पति देना, क्योंकि सबको मालूम है राम जी वन ले जाएंगे। कृष्ण भगवान 16,108 ले आएंगे, तो कोई नहीं कहता। आज तक किसी इतनी बैठी हैं और इतनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही है, एक ने भी नहीं कहा कि ब्रह्मा जैसा पति देना, किसी ने। 4 तरह की बात बोलने वाला हमको नहीं चाहिए। फिर किसी ने नहीं कहा कि नारायण जैसा पति देना, क्यों? दिन भर लक्ष्मी जी से चरण दबाते रहते हैं, मैं बोर हो जाऊंगा, मत देना। कैसा चाहिए? तो कहा आज भी शादी करने के समय पर कन्या देवी का पूजन करने के लिए, माता पूजन करने के लिए जाती है कि पार्वती जी जैसा तुमको मिला है वैसा हमको मिले, बस ऐसी कृपा कर दो, ऐसी। और कुछ नहीं, जैसा आपको मिला है वैसा मुझे मिले, और बस इतनी कृपा हो जाए कि आपको जैसा मिला है। कितना कितना सहज शंकर भगवान नारायण अपनी लक्ष्मी जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, ब्रह्मा अपनी ब्रह्माणी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, भगवान कृष्ण राधा जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते, राम जी सीता जी को रोज घुमाने नहीं ले जाते। कोई 33 कोटि देवी देवता, चाहे वो कामदेव हो, रति को रोज घुमाने नहीं ले जाते। केवल एक शंकर भगवान है जो प्रतिदिन शाम के समय अपनी अर्धांगिनी पार्वती को नंदी पर चढ़ाकर रोज भ्रमण पर लेकर जाते। चल मैं तुझे घुमा कर लेकर, प्रतिदिन शंकर हो घड़ी त्रिकालदर्शी अपनी धर्मपत्नी पार्वती को लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है दूरी पर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरण के पास बिठाया है। और शंकर भगवान कैसे हैं? कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर जी नीचे बैठे हैं और पार्वती जी हाथ जोड़कर ऊपर बैठी है। स्त्री का सम्मान कर कर ऊंचा बिठाया है कि ऊंची होना चाहिए। जो नारी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, पत्नी का सम्मान करे ऐसा पति होना चाहिए, जो नारी की इज्जत करे ऐसा पति होना चाहिए। इसलिए महादेव से पार्वती जी से कहती हैं कि महादेव जैसा मुझे पति देना, बस इतनी कृपा करना कि उनके सिर पर गंगा है, मतलब पति ऐसा देना जिसका भेजा ठंडा हो। ऐसी कृपा। शंकर जैसा पति देना जिसके कंठ में विष भरा है, नीचे ही नहीं उतार रहा ना उगल रहा है, तो भी एकदम शांताकारम भुजंग, बिल्कुल एकदम शांत सहज, कुछ भी नहीं। ऐसा मत दे देना जो
कष्ट, ऐसा नहीं चलता। हरि ओ मैया श्रृंगार तेरा लागे, ओ मैया श्रृंगार तेरा लागे। चूड़ा भी लाल तेरी चुंदरी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। ओ मैया तेरी गोदी में लाल है, ओ मैया तेरी गोदी में लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। शिव जैसी हर कन्या शंकर जैसा पति चाहती हैं, शिव जैसा पति हो, अड़भंग सुंदर, कर्पूर गौरम करुणा संसार सार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम श्रेष्ठम नमः। बस ऐसा रोज प्रतिदिन नंदी पर चढ़कर प्रतिदिन और सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। डमरू बजाए
कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। राधे। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। 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 महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिए, प्रेशर ही नहीं आ रहा तुम्हारे। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से कहिए, भाव से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से हृदय से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से। बक्से कम है क्या? प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ करें। सब साथ में बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे, भाव से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल
मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवती महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। शिव बहुत सुंदर है, शंकर भगवान को अगर भस्म भी चढ़ाई गई है तो वो भस्म भी भगवान शंकर की सुंदरता को कम नहीं कर सके। एक बात हम आपसे पूछें, आप उत्तर दीजिएगा। कोई आपकी निंदा करे, खूब करे, बहुत निंदा करे आपकी और बहुत अपशब्द आपको कहे, उससे आपका कुछ घटेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं नहीं, जितनी ज्यादा निंदा होती है, जितनी अपशब्द बोले जाते हैं, जितने ताने दिए जाते हैं, जितना आड़ा टेढ़ा बोला जाता है, उतनी उतनी व्यक्ति की तरक्की होती चली जाती है और उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। हमें उसकी चिंता नहीं करना है, हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन ने क्या कह दिया, कौन ने क्या कहा, कौन अपशब्द कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। हमें उसमें स्मरण में ना है। भगवान नारायण की सुंदर, भगवान शंकर की सुंदरता भस्म चढ़ाने से भी कम नहीं हुई है। आज भी भगवान शंकर की सुंदरता कम नहीं हुई, आज भी वो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, आज भी वो सुंदर है, आज भी वो श्रेष्ठ है, आज भी उनकी सुंदरता है, आज भी उनकी श्रेष्ठता है। हंस धोबी और मालती धोबन, तीन बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं, एक अंश भी अन्न का भाग नहीं है, एक अंश भी कुछ भी नहीं है उसके पास में, कुछ भी। अब तीन बच्चे हैं, पालन पोषण करना है, घर में कुछ है नहीं, भाग कुछ है नहीं, करे क्या? क्या करे? और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा दया सागर, मेरा शिव। तब वो त्रिकालदर्शी को जब आप पुकारेंगे, भगवान शंकर को जब आप विनती करेंगे, भगवान शिव से जब आप निवेदन करेंगे, तो वो स्वयं आकर प्रकट होगा। पुकारो उसको। भगवान शंकर को जितना पुकार सकते हो, जितनी विनती कर सकते हो, उतना करो। आप आके सुनो ना यहाँ पर स्वयं। हंस धोबी और मालती धोमन के घर में कुछ भी नहीं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं,
भाग कुछ भी नहीं, उसके पास में कुछ भी। अब पूर्व का समय था, इसने एक नियम बनाया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम इसने बना लिया, एक विचार इसके अंतर्गत आ गया, एक नियम इसके ले लिया, इसने एक विचार कर लिया, एक नियम बना लिया। और नियम क्या बनाया, विचार क्या करा कि एक काम करती हूँ। मालती धोबन ने विचार करा कि बस एक काम करती हूँ कि शिवालय के बाहर खड़ी हो जाती हूँ। जो देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर आएगा, जो देवादिदेव महादेव की पूजन कर कर आएगा, उसके मुख का दर्शन करूंगी, मात्र मुख का। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। हमने पहले कथा में, अभी कुशीनगर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है, तुम शिवालय में नहीं जा सकते, शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव महापुराण की कथा में यहां तक वर्णन आता है कि कोई शंकर को जल चढ़ाकर आ रहा हो, या कोई शिव को जल चढ़ाने जा रहा हो, या बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर कोई जा रहा हो, या जल चढ़ाकर आ रहा हो, मात्र उसके मुख का दर्शन भी कर लो तो शिव दर्शन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। हमें देवादिदेव महादेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, हमें भगवान शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हमें केवल जल चढ़ाने वाले का भी अगर हमने दर्शन किया है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है, जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मात्र मुखाग्रविंद का भी दर्शन करा है तो वो सुख हमें देगा जरूर, उसका फल हमें मिलेगा जरूर, उसका फल हमें प्राप्त जरूर होगा, मात्र दर्शन। और शिव महापुराण की कुमार खंड में तो ये लिख दिया, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है कुमार खंड में कि अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जा रहा होता है, उसके बीच में जितनी माताएं, जितने भाई, जितनी बहन, जितने बंधु, उसको केवल उसके शरीर से पवन, उसके शरीर से जो हवा टच होकर भी जाती है ना, जो शिव पुराण की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर से अगर हवा भी टच होकर उसके शरीर को जाती है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती करती चली जाती है। यहां तक इसका वर्णन लिखा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। एक पत्र है, देखिए भगवान। मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम हरेंद्र सिंह उर्फ मोनू मलिक, मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। रितु जी कौन है? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो। मेरी पत्नी का नाम रितु चौधरी है। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। मैं जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से यहाँ है। मेरी पत्नी रितु के अचानक से सन 2022 में अचानक से उसको अटैक आया और आधा शरीर इसका धड़ बीच में से रह गया। हापुड़ से हम उसको इलाज करा दिए और हापुड़ के इलाज कराकर हम इसको मेरठ ले गए। मेरठ के हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया गया और मेरठ में जब भर्ती किया गया
तो उन्होंने कह दिया इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उनको गुरुग्राम वेदांता हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने वेंटिलेटर पर रखा। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब ये पूर्ण तरह से खत्म हो चुकी हैं। ये यहाँ लिख दिया है इन्होंने, आप उसको पत्र को आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। शरीर पूरा खत्म हो चुका है। 3 महीने उनको वेंटिलेटर पर रखा और 3 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, ये शरीर खत्म हो चुका है। गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरी 2 बेटियां हैं, एक वर्ष की है और एक 4 वर्ष की। दूसरी बेटी मेरी 4 वर्ष की, एक बेटी 1 वर्ष की। ऐसा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हॉस्पिटल से हम शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर बाहर निकले और डॉक्टर ने कहा कि ये वेंटिलेटर से निकला हुआ शरीर है, 3 महीने से पड़ा हुआ था, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई बल नहीं है, ना इसमें कुछ है। जितनी देर निभ जाए उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हम जैसे ही शरीर को लेकर बाहर निकले हॉस्पिटल से, हम उसको जैसे ही बाहर निकले तो वहां पर एक कोई भाई कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसके स्टील की बोतल थी और उस स्टील की बोतल में सीहोर का रुद्राक्ष उसकी बोतल के अंदर पानी में पड़ा हुआ था। वो अपने किसी मरीज को देने के लिए आया। बहुत बुरी तरह से हम लोग टूट गए और एक बेटी मेरी 4 वर्ष की है, एक बेटी मेरी 1 वर्ष की है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठा हुआ वो व्यक्ति, उसकी स्टील की बोतल जिसमें सीहोर का रुद्राक्ष का जल भरा हुआ था। मैं रोता हुआ बाहर निकला, बच्चियों का हाथ पकड़ा हुआ था, इसका शरीर लेकर जा रहा था। इतने में वो रोक कर कहता है क्यों रो रहे हो। कहे मेरी पत्नी कोमा से बाहर, इससे वेंटिलेटर से निकल कर बाहर आई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और हम इसको हमारे घर लेकर जा रहे हैं। उसने कहा रुको, मेरे बोतल में रुद्राक्ष का जल है, मैं सीहोर गया था मेरे रिश्तेदार के लिए, तो जल में तुम्हें देता हूं, इसको तुम एक थोड़ा सा ले लीजिए। हमारे पास में जो गिलास था हमने उसमें रुद्राक्ष का जल लिया। उसने कहा इसके पूरे शरीर पर लगा दो और इसके मुंह में 2 बूंद डाल दो। हमने 2 बूंद उसके मुख में डाला, शरीर पर लगाया और बाबा के उसने कहा कि बस एक काम जरूर करना कि शंकर जी को रोज जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर रोज बेलपत्र लाकर इसके शरीर के पास जरूर रखना। इतनी जल्दी इसका अंतिम संस्कार मत करना, थोड़ा इंतजार करना। कुबेरेश्वर बाबा सुनता जरूर है। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी धर्म पत्नी को डॉक्टर ने वापिस जब हमारे घर पर भेज दिया था, हमने 2 दिन इंतजार करा और 2 दिन उस पानी को उसके शरीर पर लगाते रहे और बेलपत्री का अंश उसके शरीर के पास रखते रहे। आज मेरी धर्म पत्नी आपकी कथा में बैठकर कथा श्रवण कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। अब दिक्कत एक हो गई गुरुदेव कि बेटी हमारी धर्म पत्नी ठीक तो हो गई, पर कोमा से जैसे ही वेंटिलेटर से होश में आई, श्वास चली, पर सब कुछ भूल गई। अपनी बेटियों को नहीं पहचानती है, अपनी बड़ी बेटी को नहीं जानती, अपनी छोटी बेटी को नहीं जानती, वो किसी को भी नहीं पहचानती, हमको भी नहीं जानती। गुरुदेव, ये बात है 2021 की। तब कहीं बैठी बैठी उसने भगवान शंकर की कथा का स्मरण किया और हमें कुछ बोला कुछ ना बोला और सीधे कथा सुनने के लिए सीहोर आ गई। और सीहोर आई, कथा में बैठ गई, पंडाल में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जहां जहां कथा होती हम इसको ढूंढते रहे, जहां जहां कथा होती है वहीं चली जाती। कई दिन हो गए और ऐसे ही दिन करते करते इसकी याददाश्त था तो स्मरण नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। ये एक ही बात कहती, बस भगवान शंकर का नाम जपती रहती, शुद्धता रह नहीं पाती। और जब आप
इलाहाबाद में सतुआ बाबा की कथा करने के लिए आए, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी धर्म पत्नी की याददाश्त मुझे वापस दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। गुरुदेव, आज 2 बच्चियों की माता को आपने ठीक कर दिया, और बाबा मेरे पास कुछ नहीं, और आज मेरे बाबा से मैंने विनती करी थी कि जिस दिन मेरी धर्म पत्नी ठीक हो जाएगी, मैं तेरी कथा मेरे हापुड़ में कराऊंगा, और बाबा की कृपा से हमें तारीख भी मिल गई। 5 अक्टूबर 2024 की तारीख मिली है गुरुजी हापुड़ की, और बाबा ने हम पर कृपा कर दी। बहुत आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जा, आजा। 2021 से जो याददाश्त गई थी, वो बाबा की कृपा से वापिस सतुआ बाबा ने जो इलाहाबाद में कथा कराई, वहां जाकर इसकी याददाश्त आई है, और बाबा की कृपा से अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब इसकी याददाश्त भी आ गई और पूर्ण तरह से ये ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव है, शंभु है, त्रिकालाश, कैलाश, अविनाश, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन स्वरूप है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व 2021 में याददाश्त गई, कथा में फिरती रही। कभी तो कृपा करेगा वो कुबेर भंडारी, कभी तो सुनेगा। सुना उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कभी तो सुनेगा वो कुबेरेश्वर। सुनता है, प्रार्थना करी हुई कभी खाली नहीं जा सकता। कभी एक पत्र है दे, मेरा नाम रेणु सिंह, पति मोनू सिंह, गांव वलीपुर, जिला अलीगढ़ से हम आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। मेरा नाम रेणु सिंह, कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिलाइए एक बार, चैनल वाले उसको खींच करें। मेरा नाम रेणु सिंह, पति का नाम मोनू सिंह, गांव वलीपुर, जिला अलीगढ़ से आए हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मुझे 2 बार जिंदगी मेरे बाबा ने दी है। पहली बार कथा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुनी, जिस दिन आपकी गाड़ी पलटी थी। उसी से थोड़ी ही मेरे बाबा ने मुझे बचाया उस समय पर। गुरुजी मुझे तबीयत खराब होने पर कोमा में चली गई, और 11 दिन के बाद मेरी आंखें खुली। उसके बाद कभी मैं ठीक नहीं रह पाई। तब मैं जुलाई के महीने में सीहोर आई और बाबा को निवेदन कर गई, गुरुदेव जब मैं सीहोर आई थी उससे पहले मैंने जांच कराई थी तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर था, और ब्रेन ट्यूमर होने के कारण बस मैंने बाबा का यहाँ से रुद्राक्ष जुलाई के महीने में लिया और लेकर मैं सीधे घर चली गई। तांबे के कलश में जल में रुद्राक्ष डालना, उसका पानी शिव जी को चढ़ाना, उस पानी का आचमन करना, वो प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैंने दूसरी जब जांच कराई तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो चुका था और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई।
आज मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु वो घड़ी है वो। क्या देगा, कैसे देगा और कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये उसके ऊपर है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसके ऊपर निर्भर करता है वो क्या देगा, क्या नहीं देगा, क्या प्रदान करेगा, ये सब उस पर निर्भर। हंस धोबी ने और मालती धोबन ने नियम बना लिया कि जो मंदिर के बाहर से जल लेकर निकलेगा, जो मंदिर के बाहर से जा रहा है, आ रहा है, शिवालय जाने वाला, शिवालय आने वाला, उसका मात्र दर्शन, उसके मुख का भी दर्शन हमको सुख दे जाता है। केवल मुख का दर्शन। ओगरदानी तो ओगरदानी, शंभु तो शंभु है, त्रिकालदर्शी तो त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी है। उसका रोज का नियम मेरे भोले बाबा का, प्रतिदिन मेरे भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण से निकलते। रोज प्रदोष काल में, प्रदोष के समय मेरा बाबा रोज निकलते प्रतिदिन। अब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा इसका ये कभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करता, ये मंदिर के अंदर ही नहीं आता। अभी हमने कथा में कहा था, जरूरी नहीं है कि तुम एलईडी पर दिखोगे तो खुश हो, जरूरी नहीं कि तुम टीवी पर दिखोगे तो खुश हो। ना, बस मेरे देवादिदेव महादेव की दृष्टि तुम पर पड़ना चाहिए। मेरे माता पार्वती और महादेव की दृष्टि जिस दिन पड़ गई, उस दिन जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। बस वो दृष्टि तुम पर पड़ना जरूरी है, वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर आना जरूरी है, वो दृष्टि तुम्हारे ऊपर पहुंचना जरूरी है। पार्वती जी महादेव जी से कहती हैं, भगवान शंकर से कहती हैं, पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती, स्वामी ये स्त्री और इसका पति दोनों खड़े रहते हैं मंदिर के अंदर, कभी नहीं आते। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमको मालूम है, हमने अभी अभी कथा में कहा था, स्त्री की गोदी खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ता। कोई नहीं गिनता। अगर आपके पास में धन नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में कुछ नहीं है, तो कोई नहीं गिनेगा, कोई नहीं गिनने वाला। कोई नहीं साधेगा आपको, कोई नहीं गिनेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा आपको। अब ये मंदिर के अंदर नहीं जाते, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास में कुछ है ही नहीं। कोई ताना ना दे दे, कोई गाली ना दे दे, कोई अपशब्द ना कह दे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत वीआईपी मंदिर होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग को दर्शन करने भी नहीं जा पाता। सत्यता की बात है कि कोई हाथ पकड़ के निकाल कर बाहर ना कर दे, कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ ताना ना दे दे। पर हमारा निवेदन है, कितना भी वीआईपी मंदिर हो, तुम्हें दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपके चरणों पर आया हुआ दास केवल आपके लिए आता है, कोई वीआईपी बनकर नहीं आता। जाना चाहिए, उसके चरणों में पहुंचना चाहिए, उसको निवेदन करना चाहिए, उसको विनती करना चाहिए, उसकी चौखट तक पहुंचना चाहिए। ये आपकी जवाबदारी है। और हमने पहले भी कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम पर जब भी आना तो वीआईपी बनकर मत आना, बिल्कुल एकदम बाबा के अड़भंग भक्त बनकर आना।
शिव के अड़भंग भक्त बनकर आइए, आप जो मांगे। एक पत्र है भोपाल की कोई महिला ने लिखा है, मेरा नाम शारदा मालवी है, मैं अर्जुन नगर तुलसी टावर 1250 भोपाल में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम शारदा मालवी है, मैं अर्जुन नगर तुलसी टावर 1250 में, या R50 है या 1250 भोपाल में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं, तब से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। आप लोग पत्र को एलईडी पर और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। इतनी परेशान थी कि जिंदगी नरक जैसी गुजर रही थी और कुछ भी हाथ में नहीं था। एक एक रुपए के लिए मोहताज थी, कुछ भी नहीं, ना घर की छत थी, ना अपना मकान था, ना कोई प्लाट था, ना कोई जमीन। बच्चे दोनों को पाल लेती और अपनी जिंदगी जी रही थी। कहीं से कुछ मिल जाता तो पाल लेती, नहीं तो झाड़ू पोछा कर अपना जीवन निकाल लेती। बहुत टूट गए थे जीवन से गुरुदेव। तब देवादिदेव महादेव की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पहली बार भोपाल से सीहोर आई। कभी मैं भोपाल से सीहोर भी नहीं आई थी, और सीहोर भी आई तो मैं सीहोर नहीं, बाबा के धाम पर पहुंची। और बाबा के धाम पर आकर मैंने यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर गई, बाबा अब ये जिंदगी लोगों के बर्तन मान, झाड़ू लगा, पोछा लगा कर नहीं, अब तेरे चरणों के दास बनाकर निकालना। बाबा की ऐसी कृपा हुई, लगातार हर महीने बाबा के धाम आने लगी और बाबा को प्रणाम करने लगी। आती किसी को नहीं मालूम, झाड़ू लगाकर चली जाती, सफाई करती चली जाती, कंकर शंकर पूजन करती चली जाती। आज बाबा की कृपा से ऐसी करुणा कर दी, मेरा खुद का पक्का मकान स्वयं का बाबा ने बनाया है। मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहा है ऊंची पोस्ट पर। मेरी बेटी की सगाई हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि उसने मुझे संभाल लिया, और ऐसी कोई खुशी नहीं जो मेरे भोलेनाथ ने मुझे ना दी हो। भर दिया भंडार का आशीर्वाद। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाएंगे, हम भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं। कहीं बैठी है क्या? दिख गई? कैमरे में कैच हो रही है? हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गई है। ऐसा हाथ हिला दो दीदी। हाँ साधु था। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी दे, मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेरी लगी भरी दीन, बाबा तू ना। आप दिल से प्रार्थना करो, दिल से सुनेगा। क्या नहीं देता शंभू? यहाँ कंकर शंकर की धरा पर अगर तुम्हारा पांव आया है ना, तुम चलकर आए हो ना, इस भूमि पर वो ही आता है जिसको मेरा बाबा देना चाहता है, आता ही नहीं। अथक प्रयास कर ले वो, दुनिया भर के अथक प्रयास, पहुंचेगा ही नहीं, नहीं आ सकता। लगा ले पूरा दम, नहीं पहुंच सकता। जब दुनिया से ठुकराया जाता है, बहुत हार जाता है, तब कुबेरेश्वर धाम आता है। तब आता है यहाँ, तब पहुंचता है। जब दुनिया ने ठुकरा दिया, धक्के दे दिए, तब पहुंचता।
एक विश्वास के साथ अगर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर गए हो, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप कथा सुनने के लिए गए हो, वो संभालेगा आपको, वो साधेगा आपको। और विश्वास जब दृढ़ होता है तब परमात्मा साथ देता है। विश्वास की दृढ़ता है। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो परमात्मा मिल भी नहीं सकता है, मिलेगा ही नहीं। तुम अथक प्रयास कर लो, चित्त लगे ही नहीं, तुम्हारा मन लगे ही नहीं, तो कैसे परमात्मा मिलेगा। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। विश्वास को बढ़ाइए, दृढ़ता बढ़ाइए। हमारा विश्वास कहता है कि कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला कभी खाली नहीं रहता, मतलब वो खाली नहीं रहता, ये भरोसा पक्का करता। नहीं रहता, नहीं रहता। अब ये महिला जो इधर उधर भटक रही थी, भटकते 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 पहुंच गई बाबा के धाम, मिल भी गई, कथा भी मिल गई, कथा भी महापुर बाबा की। उसकी भक्ति देखिए, उसका विश्वास देखिए, उसकी दृढ़ता देखिए। लोग कहते करोड़पति के यहाँ महाराज कथा करता ना, जिसके अंदर कुबेरेश्वर बाबा के प्रति विश्वास पक्का है, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी उसके यहाँ कथा करने पहुंच जाता है। विश्वास पक्का होना चाहिए। एक कथा लगभग कोरोना महामारी के पहले की एक कथा एक मिलिट्री के जवान ने, एक आर्मी के जवान ने ली है, और मैं धन्यवाद दूंगा जो वो मनासा जिला नीमच से 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ केवल एक बेलपत्र लेने के लिए आया है। जिन्होंने कथा कोरोना महामारी के पहले ली थी, और केवल किसके लिए ली थी? वो कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो कथा ली थी कि आर्मी में जो शहीद हो जाते हैं, पुलिस में जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए इसने कथा ली। पहले आओ बेटा, धन्यवाद, आप पधारो। 400 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर यहाँ कुबेर भंडारी को केवल जो कथा इनके यहाँ अभी अप्रैल में, इस वर्ष में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 में जो इनके मनासा में नीमच जिले में होने वाली है, उसके लिए केवल एक बेलपत्र लेने आया है। उसका कारण केवल इतना सा है कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ और मिलिट्री का जॉब करता हूँ, आर्मी में सर्विस है, और मेरे पास इतना वैभव नहीं, पर मेरा विश्वास करता है कि व्यासपीठ की एक बेलपत्र मेरी कथा को करवा कर रहेगी। ये मेरा विश्वास करता है। एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा होना चाहिए। एक यहाँ पर कथा में एक हमारे शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या नाम उनका, आशीष जी चौहान, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, जो राजगढ़ जिले से, जिला राजगढ़ से इनके भाई को अटैक आ गया था और डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, तब इसने संकल्प लिया था कि मैं जो कथा होगी उसमें पैदल चलकर राजगढ़ से जाऊंगा। तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। आशीष जी राजगढ़ चौहान, ये तीनों, आपका नाम सत्यनाम जी और मोहित जी भी, ये तीनों ही वहां से मनासा जिले से नीमच से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधु राजगढ़ जिले से पैदल चलकर अपने भाई के लिए जो मांगा था, और बाबा की कृपा से शिव तत्व है, शंभु ओघरी। इन बच्चों के पांव की दशा देखी ना जावे, ऐसी दशा है, इतना छाला और ऐसा सूजन पांव में आ रहा है
पर मैं चैनल वालों से भी कहूंगा एक बार इनके चरण भी अवश्य दिखाइएगा। इन तीनों के जरा देखिए, इनके पाँव की दशा जरूर। और एलईडी वालों से भी निवेदन करूंगा, अवश्य दिखाओगे। शिव तत्व है। अब लोग कहें कि महाराज रुद्राक्ष बांटता है इसलिए भीड़ होती है। अब इस साल तो रुद्राक्ष भी नहीं बांटे, फिर कहां से आ गए? फिर कहां से आ गए? इनके पाँव की दशा देखिएगा जरा। अगर कैमरे वाले कैमरे पर दिखा रहे हो तो तीनों के पाँव सूज रहे हैं, एड़ी के पास छाले फूट फूट के लटक रहे हैं, छाले फूट कर एड़ी के पास के लटक रहे हैं। ये